चीन ने ठाना ताइवान पर हमला करेगा। चीन ने हमले की बहुत बड़ी तैयारी की। जमीन, हवा और पानी से एक साथ हमले की तैयारी। चीनी सेना का काफिला ताइवान की तरफ बढ़ा। हथियारों से लैस चीनी सैनिक ताइवान की तरफ बढ़े। ये देखिए वो काफिला। और यहां यह भी कह दिया गया है कि तमाम नागरिक 2 महीने का राशन अपने घर में इकट्ठा कर लें। ये क्यों कहा गया है, क्यों ये काफिला चल पड़ा है उस छोर की तरफ जो समंदर से जुड़ा हुआ चीन का मेनलैंड है और जिससे आगे ताइवान का स्ट्रेट पड़ता है और उसके बाद ताइवान आइलैंड पड़ता है। विवेक वाजपेयी, अब क्या कसर रह गई? दिखाई दे रहा है चीन एक्टिवेट कर रहा है फ्लैश पॉइंट को। दिनेश, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं जो अभी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रिटिश से एक अखबार है डेली मेल, दुनिया में बहुत उसकी साख है और उसका दावा ये है, अभी मैं जस्ट उसका आर्टिकल पढ़ रहा था, उसने ये दावा किया है कि जब चीन ताइवान में इन्वेजन करेगा और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अमेरिका चीन को रोकने के लिए आता है तो चीन ने ये तैयारी करके रखी हुई है कि 100 साइलो मिसाइलें जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम होंगी वो अमेरिका को टारगेट करके रखेंगी। अगर अमेरिका, मैं कह रहा हूँ ये डेली मेल का दावा है। ये बताते हैं, ये विवेक वाजपेयी, ये जो साइलोज आप बता रहे हैं असल में ये साइलोज शेल्टर्स हैं। ये साइलोज असल में वहां की न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने वाली मिसाइलों के शेल्टर्स हैं। इसके बारे में हम बताते हैं ताइवान कैसे तबाह होगा और क्यों इसके संकेत मिल रहे हैं। बहुत जल्दी से समझिए क्या कहा जा रहा है, ऑपरेशन साइलोस क्या है। असल में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इधर साई इंग वेन के साथ जो बाइडेन बेशक दिखाई दे रहे हों, लेकिन यहां चाइना इस वक्त को बेहद माकूल मान रहा है ताइवान पर कब्जे के लिए। यूएस पैसिफिक फ्लीट कमांडर वो कह रहे हैं कि कब्जे के लिए हमला कर सकता है चीन। देखिए अगर इतने महत्वपूर्ण लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ली सियन लुंग क्या कह रहे हैं, पीएम है सिंगापुर के, कि सैन्य ताकत से ताइवान में बदलाव नहीं करने देंगे। क्यों कह रहे हैं, इस वक्त क्यों कह रहे हैं, क्यों ये रिएक्शंस आ रहे हैं? क्योंकि इनके इंटेलिजेंस ये बता रहे हैं कि कुछ हो सकता है। पीटर डटन क्या कह रहे हैं, रक्षा मंत्री ऑस्ट्रेलिया के, चीन को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। क्यों कह रहा है ऑस्ट्रेलिया ऐसा, इस समय क्यों कह रहा है? माइक पोम्पियो इस समय क्यों कह रहे हैं अपने देश में, अपने ही देश के प्रेसिडेंट से कि ताइवान को आधिकारिक मान्यता दो। और अब वो वक्त चला गया कि सिर्फ ताइवान एक्ट के तहत आप उसको हथियार बेचते रहो, अब उसके साथ आपको प्रॉपर उसको रिकॉग्नाइज करके उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब जरा इसको देखिए, अगर आप ये देखते हैं कि चीन के साथ ताइवान कहां है और चीन मेनलैंड के हिसाब से आप देखें तो यह विशालकाय ड्रैगन, इसकी करीब करीब 22 लाख की आर्मी, उसके सामने ताइवान कहीं नहीं ठहरता है। एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देगा, यह है ताइवान स्ट्रेट। लेकिन जिस तरीके से अपने 001 और 055 रेनाई क्लास क्रूजर एंड डिस्ट्रॉयर को उसने रवाना कर दिया है ताइवान की तरफ, और ये बहुत खतरनाक और एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, ये अपनी तरह के अपनी क्लास के सबसे एडवांस क्रूजर और डिस्ट्रॉयर अगर रवाना किए गए हैं ताइवान की तरफ, ताइवान स्ट्रेट में वो आगे की तरफ बढ़ा दिए गए हैं। तो ये क्या कहता है, यहां पर देखिए जरा, यूची नेवल बेस, ये जो चीन का है, ताइवान की तरफ इस तरफ से यहां पर ये वॉरशिप्स रवाना कर दिए गए हैं। क्या दिखाता है ये? जमीन में मैंने आपको मूवमेंट दिखाई अब से कुछ देर पहले, किस तरीके से रवाना हो रहे हैं ट्रुप्स, किस तरीके से तोपखाने, आर्मर्ड व्हीकल्स रवाना हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपने समंदर में तैयारी देख ली। अमेरिका कुछ कर रहा है, लेकिन क्या वो पर्याप्त होगा? उधर कोरियन पेनिनसुला के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर होवर कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन क्या इस भर से काम चल जाएगा? जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। आप सिवाट सर, ये जो तैयारी दिख रही है तो लग रहा है कि अब तीनों तरफ से घेरने की तैयारी है। सिवाट सर के पास ही जाकर बात करता हूं जरा मैं। सर देखो, क्या ये केवल थ्रेट बढ़ाने के लिए है या इस बार उसने मन बना लिया? देखो, असलियत हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चीन का एम है। आइए ना सर, वहां चलते हैं, वहां चलकर बताते हैं। देखो, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है दिनेश, चीन का मेन एम है किसी तरीके से ताइवान को लेना, और उसका एक ही तरीका लेना है कि किस प्रकार से, पांडे सर आप भी ज्वाइन कीजिए, एक ऐसे ऑफेंसिव मैन्यूवर से किया जाए, इससे पहले अमेरिका कुछ करे, चीन ताइवान को ले ले, यही टाइप से हो सकता है। क्योंकि अमेरिका ने यूएस रोनाल्ड रेगन, यूएस लिमिटेड वहां पर साउथ चाइना सी में छोड़ी हुई। यूएस भी जानता है कि चाइना ताइवान को ले सकता है, अगर ताइवान को ले लेता है फिर चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी मानी। सर लेकिन सवाल ये है कि क्या इस समय अमेरिका
उधर यूक्रेन वाले मामले में बहुत थुक्का फजीहत हो रही है उसकी। इस वाले मामले में वो क्या करेगा? क्या ये फोटो कुछ दिखाती है? बस ये फोटो साथ साथ हैं लेकिन साथ साथ नहीं है। देखिए, ये बड़ा दुखद है कि पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं, हाँ। क्योंकि इसके डिप्लोमेटिक रीजंस हैं। और चाइना का जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड पर प्रेशर रहा है, वो पत्ते किसी को जल्दी खोले नहीं देता, क्योंकि फिर 1 to 1 वो वॉर में आ जाता है। लेकिन अभी जैसा समीकरण जो है इस समय पूरे विश्व का बदला हुआ है, कई फ्रंट खुले हुए हैं। अगर आप देखें तो पूरा साउथ चाइना सी एक बहुत एक्टिव प्लेस था, जो कि धीरे धीरे इसका जो ग्रेविटी थी कम होती जा रही थी यूक्रेन की वजह से। लेकिन अब जो बड़ा है, अब मजेदार चीज ये है कि इस बात में जरूर कुछ एलिमेंट है। उसका रीजन ये है कि आज ताइवान में सेल्फ डिफेंस के बारे में बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें बताया गया है कि मिसाइल से कैसे बचें और कैसे ये बहुत अहम खबर है, ये सुन लीजिए। ताइवान में अपने नागरिकों के लिए वहां पर वॉर मैनुअल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।